हमारी कल की जो कक्षा थी उस कक्षा में हमने रेप्टाइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि रेप्टाइल का क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है और रेप्टाइल को कितनी सब क्लासेज में विभाजित किया गया है। आज की कक्षा में रेप्टाइल की जो एक सब क्लास है डायप्सिडा, इसके कौन कौन से ऑर्डर हैं, सब ऑर्डर हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन में कल हमने ये पढ़ा था कि जो अनाप्सिडा, यूराप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा और डायप्सिडा, इसकी जो 5 सब क्लासेज है उसमें से हमने देखा था कि उनका आधार क्या है या टेम्पोरल ओपनिंग के आधार पर इनको हम कैसे विभाजित करते हैं। उसमें से हम अनाप्सिडा के बारे में बात करते हैं। अनाप्सिडा जो हैं उसके 2 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है एक तो कोटिलोसूरिया, स्टेम रेप्टाइल्स। अभी इसमें से कोई जीवित प्राणी नहीं है। स्टेम रेप्टाइल्स प्रारंभिक जो रेप्टाइल्स हैं वो इनमें है एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स हैविंग कंप्लीट क्रेनियल रूफ इन द टेम्पोरल रीजन। जहां क्रेनियल रूफ कंप्लीट है टेम्पोरल रीजन में, इसका एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो है सीमोरिया। अभी कोटिलोसूरिया जो ऑर्डर है जिसे हम स्टेम रेप्टाइल्स कहते हैं, इसमें कोई भी प्राणी जीवित नहीं है, सारे एक्सटिंक्ट है, सारे विलुप्त हैं ये। दूसरा ऑर्डर जो है इसका वो है किलोनिया, जिसे हम टेस्टुडिनेटा भी कहते हैं। इसके अगर हम लक्षण देखेंगे, इसके लक्षण क्या है? शरीर छोटा है, चौड़ा और अंडाकार, पादजाल पेडल लाइक जो है, शरीर डर्मल प्लेट के बने होते हैं, डोर्सल कार्पेस और वेंट्रल प्लेस्टोन के कवच से अवतरित करोटी होती है, स्कल होती है, जिसमें कोई छिद्र नहीं होता। अनाप्सिडा में देख लिया कि हमने किसी तरीके की टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है। तो ये हो गया इसमें कि डोर्सल कार्पेस और वेंट्रल प्लेस्टोन के कवच से अवतरित करोटी, लेकिन उसमें कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं है। स्टर्नम इनमें एब्सेंट है, टीथ एब्सेंट है। क्लोए का एक अनुप्रस्थ दरार जैसे अंश पाई जाती है। इनका जो निलय है वो आंशिक रूप से विभाजित होता है। हृदय अपूर्ण 4 कक्षों में होता है। मैथुनांग एकल और साधारण होता है। इनका जो उदाहरण है वो है किलोन और टेस्टुडो। सामान्य भाषा में हम कछुओं को हम किलोनिया और टेस्टुडिनेटा में पढ़ते हैं। ये अनाप्सिडा का दूसरा ऑर्डर। पहला ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे थे वो पहला ऑर्डर था इसका कोटिलोसूरिया। अब इनके कोई एनिमल है नहीं। यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा सब विलुप्त हैं। जो अभी लिविंग एनिमल जिनकर हैं वो है डायप्सिडा। डायप्सिडा जिसकी हम बात कर रहे हैं, डायप्सिडा करोटी प्रत्येक और पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल अस्थियों से बनी शलाका द्वारा पस्त 2 टेम्पोरल छिद्र हैं इसमें। इसे 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। एक रिंकोसिफेलिया, दूसरा स्क्वेमेटा, तीसरा क्रोकोडिलिया। जो रिंकोसिफेलिया है उसके लक्षण ये हैं कि रिंकोसिफेलिया में शरीर छोटा होता है, लंबा छिपकली के समान, पेंटाडेक्टाइल, पाद नखरित क्लॉज होते हैं जिसमें हम कहें नखर जिसकी हम बात करें बिलकारी। डायप्सिड करोटी, स्कल जो है डायप्सिड होती है, दांत एक्रोडेंट टाइप के दांत होते हैं। नासारंध्र या नेजल कैविटी पृथक होती है। क्वाड्रेट स्थिर होती है इनकी, क्वाड्रेट स्थिर कशुकाएं जो इनकी वर्टिब्री होती है। एम्फिसिलस होती है या बाइकोनकेव होती है। क्लोइकल अपर्चर एब्सेंट होता है। हृदय अपूर्ण 4 कक्षीय। मैथुनंग नहीं होता। उदाहरण स्पेनोडोन जो अपन देते हैं इसका, जो कि न्यूजीलैंड में होता है, वो उसका उदाहरण है स्पेनोडोन, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये रिंकोसिफेलिया के लक्षण और ये रिंकोसिफेलिया जिसकी हम बात करते हैं, रिंकोसिफेलिया का उदाहरण। क्रोकोडिलिया को देखेंगे हम। क्रोकोडिलिया में विकसित बड़े आकार के मांसाहारी और जलीय पूंछ लंबी, मजबूत और लेटरली कंप्रेस्ड होती है। पाद छोटे होते हैं, पावन में छोटे हैं। शक्तिशाली नखरित पादजाल होता है, पाँव नखर के साथ में है। करोटी हमने कहा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डायप्सिडा में, तो स्कल जो होती है 2 टेम्पोरल ओपनिंग के साथ में होती है। क्वाड्रेट मूव नहीं कर सकती, अचल होती है इनकी, जिसे हम बात कर रहे हैं ना, क्वाड्रेट इनमें अचल होती है, मूव नहीं कर सकती। त्वचा जो होती है इनकी मोटी होती है। सल्कों, बोनी प्लेट्स व प्रसल्कों युक्त। पैराइटल रंध्र नहीं होता है इसमें। हार्ट जो होता है इनका 4 चेम्बर में डिवाइड होता है कंप्लीट। अब देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पहले 2 चेम्बर हार्ट प्रोसीज में, वहाँ से हम 3 चेम्बर हार्ट एम्फीबियंस में, वहाँ से हम 4 चेम्बर हार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे में देखेंगे 4 चेम्बर हार्ट में 4 चेम्बर है, 4 कक्ष हैं।
तो विकास के क्रम में मछलियों से एम्फीबिया तक होते हुए ये 4 चैम्बर वाले हार्ट की संरचना है, कौन कौन से फाइलम में, कौन कौन सी क्लास में, कौन कौन से ऑर्डर में डेवलप हो रही है, इस चीज़ को देखेंगे उस क्लास में। सुपर क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं फिसीज में वहाँ नहीं है, 2 चैम्बर है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर है। यहाँ अपूर्ण रूप से 3 है, लेकिन जब क्रोकोडिलिया को देखते हैं हम, हायर जिसकी हम बात करें कि रेप्टाइल्स को देखते हैं, तो वहाँ कंप्लीट हृदय पूर्णतः 4 चैम्बर का बना होता है, क्लोइक एसिड में प्रेजेंट होती है। अनुदैर्घ्य दरार जैसे उत्थानशील खांसदार जेनाइटल्स होते हैं। इसका उदाहरण जो है वो है क्रोकोडिलस और एलिगेटर, यानी हम कहें कि मगरमच्छों को या एलिगेटर को हम क्रोकोडिलिया में रखते हैं, या क्रोकोडाइल को हम इसमें रखते हैं। ये जो ऑर्डर हैं वो डायप्सिडा के दोनों में कोई आगे डिवीजन नहीं है, कोई आगे सब ऑर्डर नहीं है। लिंकोसिपेलिया इसका कोई सब ऑर्डर नहीं है, क्रोकोडिलिया इसका कोई सब ऑर्डर नहीं है। यहाँ एक उदाहरण अपन लेते हैं स्पिनोडोन, जो कि न्यूजीलैंड में होता है। यहाँ हम क्रोकोडाइल हम भी पढ़ सकते हैं, जो ऑर्डर का नाम है क्रोकोडिलिया, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं क्रोकोडाइल या एलिगेटर्स के उदाहरण है। तीसरा जो इसको ऑर्डर है उसका नाम है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा के लक्षण क्या क्या हैं? छोटे या लंबे, छोटे या मध्यम या लंबे होते हैं, पाद नक्षरित होते हैं, सर्प व छिपकलियों में अनुपस्थित होते हैं, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल होते हैं, कंटकों का स्पिगल्स का बाह्य जाल होता है, स्कल वही हम जिसे कहें कि डायप्सिड होता है, क्वाड्रेट सचल मूवेबल होती है। इनकी जो वर्टिब्री होती है वो प्रोसिलस होती है, दांत एक्रोडेंट और प्लोरोडेंट दोनों तरह के हो सकते हैं। क्लोएका एब्सेंट होती है। नर में इवर्सिबल दोहरे मिथुनांगों का पाया जाना देखा गया है यहाँ पर, और यह हेमीपेनिस सहित होते हैं। ये जो स्क्वेमेटा है, स्क्वेमेटा के 2 सब ऑर्डर हैं। स्क्वेमेटा को 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला सब ऑर्डर है इसका लेसरटिलिया, दूसरा सब ऑर्डर है इसका ऑफिडिया। लेसरटिलिया में हम जिसकी हम सामान्य भाषा में कहें तो लिजर्ड को रखते हैं, ऑफिडिया में हम सामान्य भाषा में कहें तो स्नेक्स को रखते हैं। अब लिजर्ड और स्नेक्स के आप सामान्य कैरेक्टर देखेंगे ना, लिजर्ड में आपको पीछे की तरफ पूंछ नज़र आ रही है, दोनों लिम्ब नज़र आ रहे हैं। स्नेक्स को आप देखेंगे तो जहाँ पर लिम्ब आपको नज़र नहीं आते हैं, तो इनके जो लक्षण देखेंगे तो उन लक्षणों में यही सामान्य लक्षण जो हमको लिजर्ड में और स्नेक्स में नज़र आते हैं, यही हमको यहाँ पर लेसरटिलिया और ओफिडिया में नज़र आते हैं। लेसरटिलिया के लक्षण ये हैं, शरीर छिपकली के समान होता है, पलकें चल होती है, नेक्टेंडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, श्रवण छिद्र उपस्थित होता है, पाद में क्लाएं उपस्थित होती है, मैक्सिली पैलेटाइन टेरेगडा स्थिर होता है, स्टर्नम एपिस्टर्नम और यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। प्री मैक्सिली पर शंकुआकार दांत होते हैं, दोनों फेफड़े समान विकसित होते हैं। इसका उदाहरण जो हम दे रहे हैं वो है उदाहरण हीलोडर्मा। जहाँ ऑफिडिया को देखेंगे जिसमें स्नेक्स को हम पढ़ते हैं, स्नेक्स को अपन देखते हैं। ऑफिडिया के जो एनिमल है सर्पों के समान होते हैं, पलकें इनकी स्थिर होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन में एब्सेंट होती है, टिम्पेनम एब्सेंट होता है। श्रवण छिद्र कंपेरिजन में यहाँ टिम्पेनम प्रेजेंट है, यहाँ टिम्पेनम एब्सेंट है, यहाँ श्रवण छिद्र उपस्थित होता है, यहाँ एब्सेंट होता है। ये पाद मेखलाएं जो यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ एब्सेंट होती है। जिसकी हम बात करें ये यहाँ पर पेल्विक गर्डल, यहाँ जिसकी पक्टो गर्डल, यहाँ पाद मेखलाएं अनुपस्थित होती है। सिर्फ बोआ और अजगर में ही पाई जाती हैं, ये बाकी में नहीं मिलेगी। मैग्डली पैलेटाइन और टेरेक्डा जो है गतिशील होते हैं, प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ स्थिर हैं, यहाँ गतिशील है। स्टर्नम एपिस्टर्नम और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। प्रीमैक्सिला दंतहीन होता है। बायां फेफड़ा अल्प विकसित होता है। इसका उदाहरण एक स्नेक का देते हैं, वो हम देते हैं नाजा। लेसरटिलिया, ऑफिडिया, स्क्वेमेटा ऑर्डर के 2 सब ऑर्डर हैं। स्क्वेमेटा ऑर्डर के जो 2 सब ऑर्डर हैं, लेसिटिलिया और ऑफिडिया में, लेसिटिलिया में हम लिजर्ड को पढ़ते हैं, ऑफिडिया में जिसकी हम बात करते हैं स्नेक्स को पढ़ते हैं। ये दोनों सब ऑर्डर जो हैं स्क्वेमेटा के हैं। स्क्वेमेटा के एक जो सब ऑर्डर है स्क्वेमेटा, इसके साथ में 2 ऑर्डर हैं यहाँ पर, एक रिंकोसिपेलिया जिसमें स्पिनोडोन होता है, एक क्रोकोडोलिया जिसमें हम क्रोकोडाइल्स को और एलिगेटर को पढ़ते हैं। ये तीनों जो ऑर्डर हैं
ये डायप्सिडा के हैं। ये डायप्सिडा के जो एनिमल अभी हमें जीवित एनिमल जो नज़र आ रहे हैं डायप्सिडा के, इनके लक्षण ये हैं कि पोस्ट ऑर्बिटल और उसके में जो लस्तियों से बनी रोड सहित 2 टेम्पोरल ओपनिंग के साथ इनकी स्केल पाई जाती है। स्केल में 2 टेम्पोरल ओपनिंग होती है। ये आज हमने जो रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, कंप्लीट किया है, उसमें ये हमने देख लिया। कल जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि आधार क्या है क्लासिफिकेशन का। आज हमने देख लिया कि डायप्सिडा के जो एनिमल हैं उन डायप्सिडा के एनिमल्स को किस तरीके से किन आधार पे, किन लक्षणों के आधार पे 3 ऑर्डर में विभाजित किया गया है, और ये 3 ऑर्डर हैं आगे 2 सब ऑर्डर में कैसे विभाजित किए गए हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं और इनके उदाहरण क्या क्या हैं। उन प्राणियों के मैं नाम यहाँ पर दे दिए हैं। आगे आने वाली क्लास में अब हम क्लासिफिकेशन में जो बचा हुआ पोर्शन है एवीज का और मैमल्स का, उसके बारे में बात करेंगे। रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में या रेप्टाइल्स के लक्षणों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बातों में यही मान सकते हैं या ये आपको जो याद रखना है कि ये वो एनिमल है जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ये वो एनिमल है जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होने की वजह से प्रजनन के लिए वापस उनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये वो एनिमल है जिनका क्लासिफिकेशन, इनकी जो स्कल होती है उनमें टेम्पोरल जो ओपनिंग है उसके आधार पर किया गया है। आज हमने ये रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन देखा है। कल हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम एवीज के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे।